हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आज रीजनिंग वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैंडल कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई प्राइमरी ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट की प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्यों होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज क्यों होती है। क्वेश्चन ये इस तरीके से भी हो सकता है कि व्हाई सेकेंडरी ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये भी हो सकता है। तो और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई सप्लाई इन शॉर्ट सर्किट इज केप्ट 10 to 15% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। मतलब इसको जो सप्लाई दिया जा रहा है, ये सप्लाई जो है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के 10 to 15% रेटेड वोल्टेज के बराबर ही क्यों होता है। तो मेरा जो आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मिला के मैं एक आंसर दे रही हूँ, जिसमें मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जिसमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। ये वाला सर्किट मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान बनाया था, जिसमें ऐसा एक बॉक्स दिखाया था। तो ये नेचुरली ये बॉक्स किसका है, ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने वाला बॉक्स है, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करने वाला बॉक्स है। कहाँ से आया, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से आया था। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट फुल लोड कंडीशन का ड्रॉ किया था और हमने शंट ब्रांच को रिमूव कर दिया था। शंट ब्रांच को रिमूव इसलिए किया था क्योंकि शंट ब्रांच से बहने वाला आई नॉट करंट फुल लोड कंडीशन में बहने वाले करंट के रिस्पेक्ट में 3 to 5% होता है। तो शंट ब्रांच को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा करंट उसमें से बह रहा होता है। इसलिए ये इक्विवेलेंट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाया फुल लोड का तब ये किया था। तो यहाँ पे मैंने शंट ब्रांच हटा दी है। तो ट्रांसफार्मर में बच क्या रहा है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में, सिर्फ R01 और X01, और दोनों के मिला के मैं क्या बोल रही हूँ, Z01। शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसलिए सेकेंडरी, मतलब ये क्या है, शॉर्ट है, एक वायर लगा हुआ है। मतलब इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इम्पिडेंस कितना है, Z01। तो जो भी यहाँ पे हम सप्लाई देंगे और उसकी वजह से जो भी करंट खींचा जाएगा, ये करंट नीड किसकी है, Z01 की नीड के अकॉर्डिंग ISC करंट बहेगा, क्योंकि लोड की तो नीड है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर हम एक इमिटेशन कर रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन डेवलप करें एज इफ यहाँ पे कितना लगा हुआ है, लोड नहीं लगा है, पर करंट कितना बह रहा है, वहां से फुल लोड करंट बहा रहे हैं। शायद मेरे बोले से अभी ना समझ में आया हो। इस सर्किट कनेक्शन पर आ जाते हैं अपन। यहां पर मुझे बहाना है फुल लोड करंट, ट्रांसफार्मर का रेटेड फुल लोड करंट, या यहां तो ये भी मेरा कितना है करंट, फुल लोड I1 फुल लोड करंट बहेगा। मतलब इस एमीटर की रीडिंग जैसे ही प्राइमरी के हाई रेटेड करंट पर पहुंच जाएगी, मतलब समझ जाना कि यहां पर भी कितना करंट बह रहा है, मैक्सिमम करंट बह रहा है। अब मैं ये कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ, कैसे समझूं कि रीडिंग से तो मैं समझ गई, पर मैं कर क्या रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस जॉकी को मैंने 0 पे पहले रखा। मतलब मैं कितना वोल्टेज दे रही हूँ, इस जॉकी को पहले मैं कहाँ रखूंगी, यहाँ पर। तो कितना वोल्टेज दे रही हूं मैं, 0। यहां से कितना सप्लाई आ रहा है, जो सप्लाई आ रहा है प्लग इन करने पर वो पूरा है। अब यहाँ 0 वोल्ट, धीरे धीरे जॉकी को मैं ऊपर बढ़ाते जा रही हूँ, तो धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ पर वोल्ट मीटर से मुझे बढ़ता हुआ दिखता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हर जॉकी के एक मूवमेंट पे मैं VSC की रीडिंग देखूंगी वोल्ट मीटर की, फिर मैं एमीटर की रीडिंग देखूंगी। धीरे धीरे करके मैं इस जॉकी से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करवाती जाऊंगी, तो मेरी वोल्ट मीटर की रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे करनी है अपने को। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ये एमीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा करंट आ रहा है सप्लाई से। जैसे ही करंट ये रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग पर पहुंचेगा, हम यहां से जॉकी मूव करना बंद कर देंगे। मतलब सर्किट में कुछ थोड़ा सा वोल्टेज देने पर ही मैक्सिमम करंट बहने लगा, और यहां जैसे ही मैक्सिमम करंट बहेगा, यहां पर भी कितना बहने लगेगा, मैक्सिमम फुल रेटेड करंट सेकेंडरी का बह रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, छोटा सा वोल्टेज देने पर ही मैक्सिमम करंट क्यों बह रहा है, वो इसलिए
इस सर्किट से समझ में आ सकता है कि ट्रांसफार्मर की नीड सिर्फ Z01 की रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट ही है, उतना ही सप्लाई चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई भी ओम्स नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा है। हाँ, शॉर्ट करके रखा है कि मैक्सिमम करंट बहा सकते हैं हम। तो यहाँ से हम बहुत छोटा वोल्टेज दें तो तब भी यहाँ से मैक्सिमम करंट बह जाएगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मेरी रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करो और सेकेंडरी साइड से फुल लोड करंट को बहाओ। फुल लोड करंट को बहाने के लिए यहाँ पर वोल्टेज मैं धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हूँ। हो सकता है 10 से 15% के वोल्टेज पर ही क्या हो यहाँ से फुल लोड, मतलब अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग आपकी 200 वोल्ट्स की है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का वोल्टेज 200 वोल्ट्स है, तो इसका 10 to 15% मतलब 10% ही अगर मैं लेती हूँ तो कितना हो जाता है ये 20 वोल्ट्स। तो जैसे ही यहाँ से 20 वोल्ट्स होगा तो यहाँ पे फुल लोड करंट बहने लगेगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ इम्पिडेंस ये वाला है, यहाँ कोई इम्पिडेंस नहीं है, तो कम सप्लाई के कम एफर्ट से ही, मतलब कितना एफर्ट, 20 वोल्ट के एफर्ट से ही यहाँ से फुल लोड करंट बह सकता है। 20 वोल्ट्स के स्मॉल एफर्ट से, 20 वोल्ट के स्मॉल ड्राइविंग फोर्स से फुल लोड करंट यहाँ बह सकता है। तो होता ही है कि लोड के वहाँ कोई इम्पिडेंस नहीं लगा है, तो बहुत छोटे सप्लाई वोल्टेज पर ही फुल लोड करंट हम बहा सकते हैं और बहता है। इसलिए सप्लाई साइड कितने का रखते हैं, 10 to 15% वोल्ट्स का। अब आ जाते हैं कि कौन सी वाइंडिंग को हम प्राइमरी रखें और कौन सी को हम एलवी रखें। तो हम एचवी वाइंडिंग को प्राइमरी रखते हैं, एलवी को सेकेंडरी रखते हैं। वजह यह है कि अभी अभी जैसे मैंने समझा, सप्लाई तो हमें 10 से 15% रेटेड का ही देना है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज का 10 to 15% अवेलेबल हो सकता है, बट एलवी का 10 to 15% अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल है, अनअवेलेबल हो सकता है, क्योंकि इतना छोटा वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी बना के उसका 10 से 15% का सप्लाई देकर हम सर्किट में, ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट बहा के कॉपर लॉसेस मेजर कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन 10 to 15% वाला कॉन्सेप्ट या हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी क्यों बना रहे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में समझ में आया होगा। फिर भी बेटा आप लोग को कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज दीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, पर्सनली भी कर दूंगी कमेंट्स के थ्रू। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये है कि WSC जो है, वॉट मीटर की रीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉसेस की ही क्यों होती है, वो कोर लॉसेस क्यों नहीं मेजर करता है। तो उसका रीज़न ये है कि WSC जो है वो फुल लोड कॉपर लॉसेस तो मेजर कर ही रहा है। फुल लोड क्यों, क्योंकि सर्किट में, ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट बह रहा है, रेटेड करंट, तो मैक्सिमम कॉपर लॉसेस ही हो रहे होंगे, मतलब I²R क्वांटिटी मैक्सिमम ही होगी, ठीक है। और आयरन, अब ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट में मैं कोर नहीं दिखा रही हूँ, पर एक्चुअल ट्रांसफार्मर में तो कोर है जिसका हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, और उस कोर में फ्लक्स तो सेट हो ही रहा है। बिना फ्लक्स के सेट हुए तो यहाँ से यहाँ कोई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता, और ना ही यहाँ फुल लोड करंट देने पे यहाँ फुल लोड बहता, तो मतलब ट्रांसफार्मर एक्शन तो हो रही है। अब ट्रांसफार्मर एक्शन हो रही है मतलब कोर का मैग्नेटाइजेशन हुआ है, कोर का मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो फिर कोर लॉसेस क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो ये WSC सिर्फ कॉपर लॉसेस को क्यों मेजर कर रहा है, कोर को क्यों नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि WSC माना कि फुल लोड कॉपर लॉसेस मेजर कर रहा है प्लस कुछ आयरन लॉसेस मेजर कर रहा है, आयरन लॉसेस, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस, ठीक है। फुल लोड कॉपर लॉसेस को मैं कैसे शो कर सकती हूँ, I1FL² R01, मैंने इक्विवेलेंट सर्किट के दौरान भी ये चीज़ बताई थी। और आयरन लॉसेस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, शंट ब्रांच में से बहने वाले IW जब R0 से बहता है तो जितनी हीट डेवलप करता है वही आपकी क्या होती है, कोर लॉसेस होती, तो I²R R0 ये होना चाहिए, ठीक है। पर I0 जो है वो बहुत छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड करंट, तो IW तो और छोटा हो जाएगा I1FL से, ठीक है।
तो इसलिए आई डब्ल्यू स्क्वायर आर नॉट ज़ीरो है। मेरे पास एक और रीज़न है कि आई डब्ल्यू स्क्वायर आर नॉट ज़ीरो क्यों है। हम सप्लाई कितना दे रहे हैं, 10 to 15%। जब हम रेटेड सप्लाई देते हैं, एट रेटेड सप्लाई मतलब फुल सप्लाई, मैंने एग्जांपल कितने का लिया था, 200 वोल्ट्स का, तो रेटेड सप्लाई मतलब 200 वोल्ट्स देते, अगर 200 वोल्ट्स देते देन स्टिल आई नॉट जो होता वो भी फुल लोड से बहुत छोटा होता, कितना, 3 to 5% होता। और अब हम रेटेड सप्लाई ही 200 ना देके उसका 10 से 15% दे रहे हैं, 20 वोल्ट दे रहे हैं, तो आई नॉट और कितना छोटा हो जाएगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब हम रेटेड सप्लाई देते तब आई नॉट 3 to 5% होता है, किसके रिस्पेक्ट में, फुल लोड करंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी फुल लोड करंट तो हम बहा रहे हैं, पर आई नॉट हम उसके मैक्सिमम तक जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि सप्लाई भी हम मैक्सिमम दे ही नहीं रहे हैं। सप्लाई हम मैक्सिमम नहीं दे रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, बहुत ही 10 से 15% दे रहे हैं, मतलब 200 वोल्ट का मैं सिर्फ 20 वोल्ट दे रही हूँ, तो आई नॉट तो 3 to 5% में नहीं, बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी जितना अभी मैं 3 to 5% के हिसाब से बोल रही हूँ उतनी भी नहीं, उससे भी बहुत छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ वॉट मीटर की रीडिंग मुझे क्या मिल रही है, फुल लोड कॉपर लॉसेस की मिल रही है। बेटा एक के बाद एक बहुत सारे लॉजिक्स, कंसेप्ट्स और रीजंस मैंने पुटअप किए, आप वीडियो को धीरे धीरे सुनिएगा, देखिएगा, तो समझ में आएगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर नोट्स बना लीजिए। नेचुरली मैंने बताया, ये बोर्ड पे सब कुछ लिखा है, पर मैं जो बोल रही हूँ सब कुछ बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने नोट्स बनाइए। और बुक्स पर भी एज सच डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स इन वीडियोस के थ्रू बना लोगे तब भी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट से रिलेटेड। ओपन सर्किट टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि कोई लोड ही नहीं लगा हुआ है, या तो सेकेंडरी ओपन है इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट, और कोई लोड नहीं है इसलिए नो लोड टेस्ट। पहला रीजनिंग क्वेश्चन है विच वाइंडिंग इज केप्ट ओपन सर्किट, या फिर ये भी पूछा जाता है कि विच वाइंडिंग इज सेकेंडरी, या फिर ये पूछा जाता है कि वाई लो वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट प्राइमरी। मतलब मैंने जवाब तो यही दे दिया है, पर वेराइटीज के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर रीजन पर पूछे जाते हैं। जनरली ये वाइवा क्वेश्चन है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स में मैं एक बार गो थ्रू हो लूँगी, तो उसमें किसी किसी क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग के भी 2-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये आता है, और वाइवा क्वेश्चन तो है ही। तो अब इसका रीज़न क्या है, पहली चीज़ तो ये कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, एम क्या है यहाँ पे, हमारा एम है कोर लॉसेस मेजर करना या आयरन लॉसेस मेजर करना या ओपन सर्किट लॉसेस भी बोलते हैं, तो ये लॉसेस मेजर करना, और साथ में इक्विवेलेंट सर्किट में जो शंट ब्रांच पैरामीटर्स होते हैं आर नॉट और एक्स नॉट, वो भी हम इसकी मदद से पता करते हैं। ठीक है, पर एक्चुअली मुझे जो, अगर मैं टेस्टिंग कर रही हूँ किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल क्या इन जनरल, हम किसी भी चीज़ की जब टेस्टिंग करते हैं तो हम लो कॉस्ट पे टेस्टिंग करना चाहेंगे, हम उस पर पैसा ज़्यादा क्यों खर्च करना चाहेंगे, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हम टेस्टिंग करना चाहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग पर भी अप्लाई होता है कि ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट या किसी और टाइप की अगर मैं टेस्टिंग करती हूँ तो मैं उसको परफॉर्म करूँगी लो कॉस्ट पर। ठीक है, अब लो कॉस्ट पे परफॉर्म करूंगी तो मैं कॉस्ट को कैसे लो मेंटेन कर सकती हूँ, ये इसी के एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ओपन सर्किट टेस्ट में कोर लॉसेस मेजर कर रहे हैं, और वो अगर मैं मेजरमेंट करना है मुझे तो लो कॉस्ट पे करूंगी और मैक्सिमम मेजरमेंट करूंगी। कनेक्शन समझिए आप, मैं अपना पैसा कम इन्वॉल्व करना चाहूंगी टेस्टिंग के दौरान, और जो भी मेजर कर रही हूँ वो मैं मैक्सिमम कैपेसिटी व मैक्सिमम वाला मेजर करना चाहूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग से लो कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहेंगे।
तो ठीक इसी पर्पज से अगर कोर लॉसेस हम पता कर रहे हैं, और कोर लॉसेस किस पर निर्भर करते हैं, टोटल फ्लक्स पर, वर्किंग फ्लक्स पे। और वर्किंग फ्लक्स कौन प्रोड्यूस करता है, सप्लाई वोल्टेज। मतलब यहां से अगर मैंने कम वोल्टेज दिया तो प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में कम करंट बहेगा तो कोर का मैग्नेटाइजेशन कम होगा, तो लॉसेस भी, हिस्टैरिसीस और एडी करंट भी कम होंगे। ठीक, मैंने थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा दिया तो प्राइमरी में बहने वाला करंट आई नॉट और बढ़ गया तो फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स और बढ़ गया तो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस और ज्यादा होंगे। ठीक है, तो फिर मैं जब मैक्सिमम हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस ही मेजर करूँ ना ओपन सर्किट टेस्ट से, तो कैसे मेजर कर सकती हूँ, वो ऐसे, जब मैं सप्लाई वोल्टेज रेटेड वाला दूं, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज दूंगी तो प्राइमरी से बहने वाला आई नॉट करंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब ये है मेरा कहने का कि सप्लाई वोल्टेज, सॉरी, आई नॉट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज होता है। ये सप्लाई वोल्टेज अगर रेटेड रहेगा तो ये भी कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और आई नॉट अगर मैक्सिमम रहा तो फ्लक्स प्रोड्यूस जो होगा वो भी कैसा होगा, मैक्सिमम आई नॉट रहा तो मैक्सिमम वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और मैक्सिमम वर्किंग फ्लक्स रहेगा तो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस भी कैसे होंगे, एट देयर मैक्सिमम वैल्यू, ये होगा। ठीक है, और साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होते हैं वो सप्लाई वोल्टेज के V⁻x होता है, मतलब x टीमेंट्स कांस्टेंट है, और एडी करंट लॉसेस भी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सप्लाई वोल्टेज आप ज्यादा रखोगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा, तो एडी करंट लॉसेस भी ज्यादा होंगे और हिस्टैरिसीस लॉसेस भी ज्यादा होंगे। ये ज्यादा क्यों है, इसका एक रीजन मैंने ये भी दे दिया है आप लोगों को। तो ठीक है, अब इसका मतलब मुझे कोर में मैक्सिमम फ्लक्स ही सेट करवाना है। कैसे, मैक्सिमम रेटेड सप्लाई देकर। अब मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग मेरे पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और एक वाइंडिंग मेरे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अब कॉस्ट किसकी, रेटेड सप्लाई अगर मैं हाई वोल्टेज का दूंगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, और रेटेड सप्लाई लो वोल्टेज का दूंगी तो नेचुरली उसकी कीमत कम होगी। तो मुझे इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए मुझे लो वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी बनाना चाहिए और सप्लाई मुझे रेटेड सप्लाई वहां पे देना चाहिए जो कि कम कीमत का है विथ रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज रेटेड सप्लाई। तो यही मैंने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ VLV मतलब रेटेड सप्लाई लो वोल्टेज वाइंडिंग का कम होता है कॉस्ट ऑफ रेटेड सप्लाई ऑफ HV। तो इसका मतलब हम किसको प्राइमरी रखेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी रखेंगे, क्योंकि ऐसे में हमारे टेस्टिंग की कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी कौन सी है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी, तो उसको हम ओपन सर्किट रखेंगे। तो ये रीजन है कि इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ HV सेकेंडरी होगी और LV प्राइमरी होगा। अब नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन ये है कि वॉट मीटर जो है ओपन सर्किट टेस्ट का या नो लोड टेस्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ कोर लॉसेस क्यों मेजर करके दे रहा है। वाइंडिंग से आई नॉट करंट तो बह ही रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से, तो आई नॉट के करस्पॉन्डिंग I²R लॉसेस मतलब I0² R1 इतना कॉपर लॉसेस क्यों मेजर नहीं कर रहा है। तो चलिए अब समझ लेते हैं। I0 का मैंने बता दिया था आप लोग को, ये सिर्फ 3 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। और कॉपर लॉसेस मैक्सिमम कब होंगे, जब फुल लोड करंट बह रहा होगा तब मैक्सिमम होंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं कॉपर लॉसेस, मतलब क्वांटिटी काफ़ी बड़ी होती है उसकी विथ रिस्पेक्ट टू I0² R1, वही बता रही हूँ। अब वॉट मीटर नो लोड टेस्ट में क्या मेजर करेगा, W0 आयरन लॉसेस तो मेजर कर ही रहा है एक्टिव पावर, और थोड़ा जो कॉपर लॉसेस हो रहा है उसको भी मेजर करेगा, वो नाप लेगा। आयरन लॉसेस मतलब PE + PH होगा, और ये जो कॉपर लॉसेस होंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग R1 से बहने वाले I0 करंट की वजह से I0² R1 कॉपर लॉसेस होंगे।
पर ये कॉपर लॉसेस बहुत छोटे होते हैं क्योंकि आई नॉट खुद बहुत छोटा है, 3 to 5% सिर्फ, इसलिए कॉपर लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। तो इन्हें हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि W0 सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करता है, आयरन लॉसेस को मेजर करता है। कॉपर लॉसेस का जो भी मेजरमेंट होता है वो बहुत ही निग्लेजिबल क्वांटिटी होता है, इसलिए हम वहाँ पर कॉपर लॉसेस I0 की वजह से जो हो रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग में उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं और पूरी की पूरी वॉटमीटर की रीडिंग को हम किसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं, आयरन लॉसेस के करस्पॉन्डिंग। तो ये पूरा मेरा ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन था, नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड। मेनली ये सारे टॉपिक्स जो भी मैं मॉडरेट पेस के साथ कंसिडर कर रही हूँ, ये मैं वीक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रही हूँ। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा सकते और शेयर करवा सकते हैं ताकि वीक स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिले इस कंटेंट से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा मोटो हर किसी तक, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उन तक मेरा कंटेंट पहुंच सके और सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सके। कई बार बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी रहती है जो मेरे वीडियोस में आप लोग को शायद मिल जाए, तो जो बच्चे बुक नहीं खरीद सकते उनके लिए भी वीडियोस फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी जो भी आपको डाउट हो वो भी आप लोग लिख कर भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।